हेलो बच्चों, चलिए हमारा क्वेश्चन है बोथ CR2O72 माइनस हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है बोथ CR2O72 माइनस MnO4 माइनस कैन बी यूज्ड टू टाइट्रेट द Fe2 प्लस। दोनों को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इफ इन अ गिवन टाइट्रेशन 24.50 cm cube of 0.1 molar dichromate ion were used, then what volume of 0.1 molar MnO4 solution would have been used for the same titration? तो हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ KMnO4। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे जहां पे आयरन बोथ के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइक्रोमेट के साथ भी MnO4 माइनस के साथ भी। ठीक है, तो लिखते हैं बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं डाइक्रोमेट आयन जो कि है हमारा Fe2 प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है। वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे H प्लस आयन में हम इसे कंसिडर करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा Cr3 प्लस Fe3 प्लस प्लस हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो यहाँ पे 7 है तो हम 7 लिखेंगे, 7 2 14 है तो यहाँ पे हम 14 लिखेंगे। आयरन हमारे पास यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लिखेंगे तो यहाँ पे 6Fe हो जाएगा। यहाँ पे 6Fe 2 क्रोमियम है तो हम यहाँ पे 2 क्रोमियम लिख देंगे। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसी तरह से हमारे पास एक और इक्वेशन है जो कि MnO4 माइनस के साथ है, तो हम कंसिडर करेंगे MnO4 माइनस। हम ले रहे हैं फिर से Fe2 प्लस एसिड मीडियम में जो कि कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। 4 2 8 H प्लस प्लस 7 से +2 का डिफरेंस है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो हम उसे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 1 1 एज इट इज रहेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। अब हम कंसिडर करते हैं हमारे रिलेशनशिप जो कि हमें पता है। हमारे पास है M1V1 इक्वल टू M2V2 हम कंसिडर करेंगे विथ द नंबर ऑफ मोल्स हम जो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लेंगे यहाँ पे M1V1 डिवाइडेड बाई A1, लेट इट बी M2V2 डिवाइडेड बाई A2, लेट इट बी। ठीक है, तो हम इसे कंसिडर करते हैं डाइक्रोमेट आयन और इसे हम कंसिडर करते हैं Fe2 प्लस आयन। तो अब हम ये जब कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। M1 भी हमारा जो यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है 24.50 है तो उसे लिखते हैं 24.50 इंटू मोलारिटी यहाँ पे 0.1 है, लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर हम ले रहे हैं तो डाइक्रोमेट के यहाँ पे 1 है तो इक्वल टू ये हो जाता है M2V2 हम उसे एज इट इज रख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो ये 6 है। इसी तरह से हम कंसिडर करेंगे MnO4 के लिए। ठीक है, जब हम MnO4 के लिए कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम को एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, एक हमारा है MnO4 माइनस, सेम वे में कंसिडर करेंगे M1V1 बाई A1, ये है हमारा MnO4 इक्वल टू M2V2, ये है हमारा M2, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं Fe2 प्लस। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा। अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो V1 तो हमारे पास नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे, एज इट इज रख देते हैं। V1 मोलारिटी हमारे पास 0.1 है,
ये नंबर ऑफ मोल्स अगर कंपेयर करें तो 1 ही है। तो M2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, V2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम 5 मोल्स, हमारे पास 5 हैं। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो देखिए 0.1 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 कैंसिल हो जाएगा, M2V2 कैंसिल हो जाएगा, 5 वहाँ पे चले जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। तो हम जब उसे 24.5 इंटू 6/5 ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो हम जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारी वॉल्यूम यहाँ पे रहेगी 29.4 cm3, ये हमारी वॉल्यूम है।